आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। जब महाभारत युद्ध में मर गए समस्त शूरवीर जैसे कि भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर की मौत कैसे हुई। आइए इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा देश भाव ही रहता था। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बात भी कह देते थे जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडव के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडव के आश्रय में रहते अब बहुत समय हो चुका है, इसीलिए अब वह वनप्रस्थ आश्रम वन में रहना ही उचित है। गांधारी ने धृतराष्ट्र के साथ वन में जाने की सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने वन में जाने का निर्णय लिया। वन जाने के विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात बता दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर ने मन मना लिया। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र वह गांधारी के साथ विदुर वह संजय भी वन जा रहे हैं तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वह कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों वह अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने द्वैतावास धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कार्य पूर्ण करने को कहा। तब तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाता देख पांडव की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडव ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। वहां महर्षि वेदव्यास ने वनवास की दीक्षा लेकर यह सभी महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तप से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वह और भी कठोर तप करने लगे। तप से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी वह कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहे और तप किया करते थे। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुख को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करें। मैं अपने भाइयों वह परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र व माता गांधारी, कुंती आदि के दर्शन करना चाहता हूँ। इस प्रकार पांडव ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडव के साथ वह नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपनी सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती रहते थे। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और मुनि के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। युधिष्ठिर को वहां विदुर नहीं दिखाई दिए तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वह कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर के शरीर के प्राण ही नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई। विदुर संन्यास धर्म पालन करते थे, इसीलिए उनका दाह संस्कार करना
उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख में यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वहाँ रात वन में ही बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र से आश्रम महर्षि वेदव्यास आ गए। जब उन्हें पता चला कि विदुर ने शरीर त्याग दिए हैं, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसीलिए विदुर का प्राण युधिष्ठिर में समा गए हैं। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी व कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। जब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृतक अपने पुत्रों वह कुंती ने कर्ण को देखा तो इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने प्रियजनों को देखना चाहती है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मरे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर जाने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष की सभी मृतक योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पांडव पुत्र धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल गए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार वह क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृतक परिजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृतक परिजनों के साथ समय बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ और अपने मृतक पुत्रों व भाइयों, पत्नियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी के संतावना दूर हो गई। महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थित विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती है वह सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली सभी स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पति लोग चली गई। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। इस प्रकार अपने मृतक परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती वह पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर अपने पुनः हस्तिनापुर लौट गए। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन वे देवर्षि नारद मुनि युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि वह गंगा नदी के तीर्थ के दर्शन करते हुए आए हैं, नदी के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए हैं, तो युधिष्ठिर ने उन्हें अपने धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती के बारे में पूछा। तब वे देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र व आदि हरिद्वार चले गए। वहाँ भी उन्होंने घोर तप किया। एक दिन जब गंगा नदी में स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया। वह एकाग्रस्त होकर बैठ गई। इस प्रकार धृतराष्ट्र व गांधारी, कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और स्वयं हिमालय पर तप करने चले गए। धृतराष्ट्र व गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बांधा। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। तो दोस्तों, आपको महाभारत की ये अद्भुत कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ाते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।